हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अभी आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है जो आपका 24-25 को और फिर आपका 31 को है, और उसी के बाद में आपका आईबीपीएस का पीओ का एग्ज़ाम आपका पीछे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब इंग्लिश आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले सारे एग्ज़ाम में अब आपका प्री हो या मेंस हो, सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ही रहेगा। तो उसी के लिए हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है चेकलिस्ट सॉल्यूशन की, जिसमें हम प्री, मेंस, वोकैब, एरर, जितने भी आपके पॉसिबल हैं जो आपके इंग्लिश में आते हैं, उन सब का यहाँ पे आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हमारे जुड़े रहिए, ताकि इस बार आने वाले सारे एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन में आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोर हो पाए। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए, ताकि इन वीडियोस का बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए, और उनका भी है जो आपका आने वाले एग्ज़ाम में एक तरह से अच्छा स्कोर हो जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए। तो देखिए, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो देखिए, आज के अपने क्वेश्चन है वो है फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन। ऐसे अपन ने क्वेश्चन पहले भी किए हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है कि आपको सेंटेंस को यहाँ पे ब्रेक करके दे दिया जाएगा। अब उन सेंटेंस को आपको अरेंज करना है इस तरीके से कि एक आपका मीनिंगफुल, उसका कुछ न कुछ आपका मीनिंग निकले। तो इस तरह के अपन ने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। तो आपको ध्यान रखना, प्री में ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं और कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो अपने को मेक श्योर होना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपना एक नंबर भी नहीं कटे, पूरे 5 आउट ऑफ 5 अपने को मिल जाए। तो इसी के लिए अपन शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए, इसके करने के आपके बहुत सारे मेथड है जो नॉर्मली अप्लाई करते हैं। पहला मेथड तो है कि आपको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट फाइंड करना है कि कहाँ से स्टार्ट हो सकता है आपका, तो उस क्लॉज को फाइंड करना है और फिर ऑप्शन के थ्रू जाना है आपको। ये सबसे बेस्ट मेथड है। दूसरा है कि आप इनमें से कोई ना कोई पेयर ढूंढो। तो जो पेयर है वो आप मैच करो कि कौन से आपके यहाँ पे अरेंजमेंट में वो पेयर आपका सेट हो रहा है, तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो तरीके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर अपन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, तो पहले इसको रीड करते हैं कि एंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल वर्कर, कि ये पक्का करें कि सारे आपके वर्कर हैं उनके साथ में फेयर ट्रीटमेंट हो, यानी कि अच्छे से उनके साथ में व्यवहार किया जाए। रिगार्डिंग अनइक्वल पे एंड लैक ऑफ, यानी कि यहाँ पे रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि उनका क्या हो रहा है, उनके किसके रिगार्डिंग। अब कुछ न कुछ आपका रिगार्डिंग है यहाँ पे जो अनइक्वल पे, यानी कि बराबर आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, किसी को ज़्यादा किसी को कम दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है और यहाँ पे कमी हो रही है। अब किसी न किसी की क्या होगी, आपकी यहाँ पे कमी होगी। तो किसी कमी की बात की जा रही है यहाँ पे। अमेंडमेंट इन द कंपनीज पॉलिसी, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सुधार करना, बदलाव करना। तो कंपनी की पॉलिसी में क्या करना है, बदलाव करना है आपको, यहाँ पे चेंजेस करने हैं। द ग्रीवियंस अराइव्ड बाय द एम्प्लॉयज़, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो एम्प्लॉय है उनके द्वारा शिकायत की जा रही। ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है, शिकायत करना। बेनिफिट टू लेट ए सिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ पे बेनिफिट है जो लगातार आपके हो रहे हैं। तो पहले तो ये अपन ने समझा है। अब अपन यहाँ पे देखें तो आपके 2 दे रखे स्टार्टिंग, या तो सी होगा या डी होगा, 2 ही क्लॉज दे रखे हैं। सी में तो बोला है कि यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, किसमें, कंपनी की पॉलिसी में। अब देखिए, पॉलिसी में है सुधार की ज़रूरत है अपने को, पर क्यों है पहले वो तो बात आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखिए, अगर डी वाला रीड करते हैं कि द ग्रीवियंस अराइव्ड बाय द एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के द्वारा शिकायत की जा रही है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ये तो लग रहा कहीं बीच का। तो अपना स्टार्टिंग स्टेट, ये जो क्लॉज होगा वो कौन सा होगा, डी होगा आपका। तो यानी कि सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, कि जो एम्प्लॉय है कंपनी के वो क्या करें, शिकायत कर रहे हैं, आपकी कंप्लेन कर रहे हैं। तो यानी कि ये आपका कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि डी के बाद में या तो बी आएगा या ए आएगा। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, अपन देखते हैं डी के बाद में। अगर ए देखें कि जो शिकायत है एम्प्लॉय के द्वारा की जा रही है, एंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल, यानी कि ये शिकायत की जा रही है कि सबके साथ में आप क्या करो, फेयर ट्रीटमेंट करो, या फिर ये शिकायत की जा रही है कि उनको अनइक्वल पे दिया जा रहा है, यानी कि बराबर पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर देखें अपन तो शिकायत किसकी होती है कि हमारे को क्या है, बराबर पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो अगर देखें अपन यहाँ पे बी हो सकता है या ए हो सकता है,
आगे अपन रीड करते हैं। अगर देखिए बी का पेयर किसके साथ में है, ई के साथ में, और ए का पेयर किसके साथ में, ई के साथ में है, तो अब यही डिसाइड करेगा कि क्या हो सकता है। तो देखिए ए में बोला है कि सबके साथ में, सारे वर्कर के साथ में फेयर ट्रीटमेंट करना है और बेनिफिट। अब देखिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनेगा, वर्कर्स और बेनिफिट सीधा सीधा आ रहा है, ना ही साथ में कोई आपका प्रेपोजिशन है, ना ही कनेक्टर है, कुछ नहीं है, तो इसका ऐसे सेंस बनेगा नहीं आपका। अगर इसमें देखें बी में, तो रिगार्डिंग अनइक्वल पे ऑफ लैक ऑफ बेनिफिट्स लेड टू सिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शिकायत कर रहे हैं, किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसी में क्लू दे रखा है कि एम्प्लॉय शिकायत कर रहे हैं रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बोला है आपको कि उनको अनइक्वल पे दिया जा रहा है और साथ ही आपका लैक ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि उनको जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो भी क्या है, उनमें भी कमी है। तो अगर यहाँ से देखें आपका, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो DBECA ये होगा। अब अपन क्या करते हैं, इसको एक बार रीड कर देते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए मीनिंग है आपका कि जो एम्प्लॉय है उन्होंने क्या की है, शिकायत की है यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चन उठाए हैं। अब ये क्वेश्चन उठा है क्योंकि उनको असमान वेतन, अनइक्वल पेमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और साथ ही क्या है, उनके जो बेनिफिट है उनमें लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब बेनिफिट में कमी हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये पक्का करना पड़ेगा कि आप इनकी पॉलिसी में क्या लाओ, सुधार लाओ। क्या करना है आपको, पॉलिसियों में सुधार लाना है। अब देखिए कॉमा है, सी लास्ट में कभी नहीं आएगा क्योंकि कॉमा है, तो सी के बाद में कुछ ना कुछ आएगा। तो आपको पॉलिसी में तो सुधार करना ही है, साथ में और क्या काम करना, देखो ए में लिखा हुआ है कि इंश्योर करना है कि सारे वर्कर के साथ में कैसा ट्रीटमेंट हो, फेयर ट्रीटमेंट हो, यानी कि उनके साथ में अच्छे से बिहेवियर हो। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अप्रोच समझ में आई होगी और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। तो देखिए सेकंड को भी अपन रीड करते हैं, यहाँ पे समझते हैं क्या हो सकता है। पीसेस बाय रिनाउंड आर्टिस्ट सच एज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो पीस है वो रिनाउंड आर्टिस्ट, रिनाउंड का मतलब क्या होता है, फेमस आर्टिस्ट है उनके द्वारा, सच एज यानी कि यहाँ पे किसी तरह के आर्टिस्ट है उनके द्वारा जो पीस है उनके द्वारा कुछ बताया गया है यहाँ पे कि किस तरह के पीस है। ईगर टू एक्वायर दीज मास्टरपीस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपका उत्साहित है, ईगर है यहाँ पे, ताकि क्या करे वो एक्वायर कर सके, खरीद पाए इन मास्टरपीस को। क्राउड्स ऑफ कलेक्टर्स एंड एंथुसियास्ट, यानी कि यहाँ पे जो भीड़ आई है, किसकी आई, एक तो कलेक्टर यानी कि जो कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं, और एंथुसियास्ट का मतलब है कि जो किसी का इंटरेस्ट होता है तो वो लोग आते हैं, उत्साहित होते हैं किसी को लेके, तो वो लोग हैं यहाँ पे, इनकी क्या है, भीड़ है। द ऑक्शन ऑफ रेयर आर्ट वर्क इंक्लूडिंग, यहाँ पे बोला है कि जो ऑक्शन है, अब वो ऑक्शन किसका है, ये एक रेयर आर्ट वर्क, रेयर का मतलब बहुत ही दुर्लभ, ऐसा जो हर जगह नहीं मिलता है, ऐसे रेयर आर्ट वर्क का क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑक्शन है, अब जिसमें शामिल है। और लास्ट में देखो वैन गो एंड आपका पिकासो ड्रू एनॉर्मस, तो यहाँ पे इनको क्या किया है, इन्होंने बहुत ही बेशकीमती, अब यहाँ पे देखिए ड्रू, यानी कि यहाँ पे ड्रू का मतलब क्या होता है, ड्रॉ करना, तो इन्होंने बनाए हैं एनॉर्मस, बहुत ही शानदार, बेशकीमती, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पहले तो बात की जा रही है पेंटिंग की, उसके बाद में उसके ऑक्शन की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, ऑक्शन होगी आपकी, उसके अंदर बताएंगे किसकी पेंटिंग है, उसके बाद में क्या आएंगे, भीड़ आएगी, और भीड़ क्या करेगी, यहाँ पे भीड़ चाहेगी कि वो क्या करें, इन मास्टरपीस को खरीद ले। अब अगर यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पीसेस बाय रिनाउंड आर्टिस्ट, यानी कि बहुत ही फेमस आर्टिस्ट। अगर अपन यहाँ पे ए की बात करें तो ए में आर्टिस्ट बोले हैं, अब कौन से आर्टिस्ट, सच एस का मतलब है कि उन आर्टिस्ट के नाम दे रखे हैं, नाम कहाँ हैं आपके, ई में, तो ए और ई का पेयर है आपका। तो देखो ए और ई कहाँ है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ए और ई का पेयर नहीं है। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपने को, और ये भी अरेंजमेंट सही नहीं है आपका। तो देखिए मैंने आपको जो सेकंड स्टेप बताया था कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पेयर बना के भी देख सकते हो। तो मैंने पेयर बनाया एक, सिर्फ मेरे को एक ही समझ में आया कि पेयर बना दिया मैंने। अगर पेयर बनाया, मैंने देखा ये किससे मैच करेगा, तो ये मैच कर रहा है आपका यहाँ पे सी से, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए कितना ईजी लगेगा अगर आपको करने का मेथड आएगा तो, ठीक है ना। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब अपन इसको रीड करते हैं कि जो ऑक्शन है रेयर आर्ट वर्क, यानी कि बहुत ही रेयर, आपका बहुत ही ऐसा दुर्लभ आर्ट वर्क का है, जिसमें शामिल है पीसेस बाय रिनाउंड आर्टिस्ट, यानी कि ऐसे ऐसे पीस है आपके यहाँ पे, ऐसे ऐसे पार्ट है उसमें, ठीक है ना, जो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट, जैसे कि आपका वैन गो और आपका पिकासो है, इनके द्वारा बहुत ही शानदार और बहुत ही आपकी बेशकीमती
ड्रॉ की गई है यहाँ पे। अब उसके बाद में क्या है आपका, ई के बाद में सी, तो सी में देखिए क्या लिखा है, अब क्राउड्स ऑफ कलेक्टर एंड एंथुसियास्ट, अब वहाँ पे लोग आ गए हैं आपके यहाँ पे, उसमें उनकी रुचि, ताकि वो क्या कर पाए, इनको खरीद पाए। तो लास्ट में क्या आएगा, ईगर टू एक्वायर दीज मास्टरपीस, यानी कि बहुत ही उत्साहित है कि क्या कर सके, इन मास्टरपीस को खरीद पाए। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। तो देखिए 3rd को भी अपन है, स्ट्रेटेजी वही रहेगी अपनी, तो अपन इसको भी क्या करते हैं, रीड करते हैं और बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके, तो देखिए ABCD 4 अलग अलग आपके स्टार्टिंग है यहाँ पे क्लॉजेस। तो अगर यहाँ पे देखें, तो अगर अपने को स्टार्टिंग पता चल जाए तो भी अपन इसका आंसर देख सकते हैं उसको मैच करके। तो देखिए यहाँ पे अबाउट द सीक्रेट बिहाइंड द मैजिक ट्रिक, यानी कि इस मैजिक ट्रिक के पीछे का सीक्रेट, ठीक है ना, हिज मैजिक ट्रिक, यानी कि उसकी यहाँ पे मैजिक ट्रिक जो है उसका सीक्रेट यहाँ पे कुछ न कुछ बोला है। तो देखिए लिविंग द ऑडियंस इन द ऑ ऑफ दिस, तो यहाँ पे ऑडियंस को क्या कर दिया, ओ यानी कि किसी असमंजस में डाल दिया है यहाँ पे, बहुत ही ऐसा इस तरह से कर दिया है उसने। विथ ए स्विफ्ट स्वीप ऑफ हिज हैंड, द, अभी उसने क्या किया, अपने हाथ को थोड़ा सा स्विफ्ट स्वीप किया, यानी कि थोड़ा सा उसने घुमाया हिलाया, ठीक है ना। और आगे देखिए मेस्मराइजिंग स्किल एंड वंडरिंग, यानी कि ऐसी स्किल है आपकी जो क्या है, मेस्मराइजिंग, आपको मंत्र मुग्ध कर दे, आपको क्या कर दे, शॉक कर दे, एंड वंडरिंग, और क्या है, बहुत ही शानदार है आपका। मैजिशियन मेड द कार्ड्स डिसअपियर, तो मैजिशियन ने क्या किया यहाँ पे, कार्ड को डिसअपियर कर दिया, यानी कि गायब कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपका सेंस बनता है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे देखें तो विथ ए स्विफ्ट स्वीप ऑफ हिज हैंड, यानी कि उसने थोड़ा सा अपना हल्का सा क्या किया, उसने हाथ घुमाया, ठीक है ना। तो हाथ घुमाया तो क्या हुआ यहाँ पे, तो हाथ घुमाते देखे तो यहाँ पे क्या होगा, तो मैजिशियन ने क्या किया, कार्ड को डिसअपियर कर दिया, यानी कि गायब कर दिया। अगर मैं देखूँ तो सी के साथ में मेरा किसका पैर बनेगा, ई का पैर बनेगा। तो सी के साथ में किसका पैर बनेगा, ई का। अब ध्यान से देखो सी और ई दोनों साथ में कहाँ है, एक तो पहले में है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। तो यानी कि अब आंसर ए या डी हो सकता, ये आपका ए या डी होंगे। अब देखिए बी क्या है, लिविंग द ऑडियंस इन द ऑ ऑफ हिज, तो उसने ऑडियंस को यहाँ पे क्या कर दिया, छोड़ दिया, किस में, यहाँ पे लिविंग कर दिया, यानी कि किस में, बहुत ही असमंजस में, ठीक है। और यहाँ पे सी से देखें तो विथ स्विफ्ट ऑफ हिज हैंड, यानी कि अपने हाथों को घुमा के द मैजिशियन मेड द कार्ड डिसअपियर, मैजिशियन ने कार्ड को क्या कर दिया, गायब कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक बार इनको रीड कर देते आगे कि क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन समझेंगे कि यहाँ पे किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, पहले अपन क्या करते हैं, यही ट्राई कर देते, सी के बाद में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो मैजिशियन ने कार्ड को क्या कर दिया, डिसअपियर कर दिया, देखिए कॉमा लगा है, आगे बोला है लिविंग द ऑडियंस इन द ऑ ऑफ हिज, तो उसने क्या कर दिया, ऑडियंस को यहाँ पे, दर्शकों को क्या कर दिया उसने, यहाँ पे उसके मेस्मराइजिंग स्किल्स क्या आ सकता है, उसके बहुत ही शानदार और सबको शॉक करने वाले स्किल से, अगर यहाँ पे देखें तो ये एकदम सही बन रहा है, स्किल से क्या कर दिया, यहाँ पे उसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। तो वंडरिंग, अब किसके बारे में वंडर है, अबाउट द सीक्रेट बिहाइंड हिज मैजिक ट्रिक। अब वो सारे क्यों शौक में है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इसने ये कैसे किया है, उसकी जो मैजिक ट्रिक है उसको सोच के ही सारे क्या हो गए आपके, शौक में आ गए। तो लास्ट में क्या आएगा आपका, ए आएगा। अगर इसको अपन रीड करते हैं तो एकदम क्या होता है, आपका सही बन रहा है। तो अब आपको आगे चेक करने की नीड नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना यहाँ पे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे, तो इसमें क्या बोला है अपने को ये भी समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही क्रूशियल है ये पक्का करने में, इंश्योर करने में, मेकिंग एंड अमेंडमेंट टू द, अमेंडमेंट अभी आया था, यानी कि क्या करना है आपको यहाँ पे क्या करना है, बदलाव करना है, अमेंडमेंट, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो मेकिंग एंड अमेंडमेंट टू द, यानी कि यहाँ पे एक अमेंडमेंट, बदलाव की बात की गई, टू द, अब किसके बारे में बात की गई है यहाँ पे देखेंगे, इट्स रेलेवेंस इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि जो उसका रेलेवेंस, उसका महत्व, अस्तित्व है वो क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में है। एंड वैल्यूज़ ऑफ द पॉपुलस, और यहाँ पे बोला है जो वैल्यू है यहाँ पे किसकी, जो पॉपुलस यानी कि लोगों की, आबादी की, ठीक है ना। पॉपुलस का मतलब क्या होती है, जनसंख्या बोलते हैं एक तरह से किसी पर्टिकुलर
प्लेस पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनको पॉपुलस बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ द पॉपुलस यानी कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की आबादी की। एंड अडेप्टिंग टू द चेंजिंग नीड्स, और यहाँ पे आपको अपनाना चाहिए कि चीज़ों को बदलने की क्या है ज़रूरत है। अब अगर यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग क्या हो सकता है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर अपन सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्रूशियल है फॉर ये पक्का करने में लग रहा है। मेकिंग एन अमेंडमेंट टू द, यानी कि यहाँ पे एक बदलाव करने का। अब किसके बारे में देखो, या तो पैर बना देते हैं अपन। सबसे पहले आप उठाओ किसको, बी को उठाओ। अब आपको एक बदलाव करने की ज़रूरत है किसकी, द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द क्रूशियल, यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। अब बदलाव किस में होते हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूशन में ही होते हैं। तो अगर यहाँ से देखें अपन तो बदलाव की ज़रूरत है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका यहाँ पे। तो बी के बाद में किसका पैर बनेगा आपका, ए का बनेगा। तो बी के बाद में ए का बनेगा, तो देख लो कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो आंसर सीधा मिल गया आपको, क्या मिल गया, डी। तो बहुत इजी लग रहा होगा। अगर इस हिसाब से आप रेगुलर बेसिस पर हमारी क्लासों में जुड़ोगे तो आपको श्योर हूँ मैं कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और इंग्लिश के सेक्शन में तो आपका है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर हो जाएगा। और आपको ये फील होगा कि कितना ईजी है अगर आपको सही तरीका पता है क्वेश्चन करने का, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको रीड कर देते हैं अपन ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला कि अमेंडमेंट, बदलाव करने की ज़रूरत है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग, यानी कि ये बहुत ही क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल है, यहाँ पे बहुत ही क्या है, यहाँ पे समस्या है उसमें ये पक्का करने में। अब क्या पक्का करने में यहाँ पे, तो देखिए सी में क्या लिखा है आपका, सी में लिखा है इट्स रेलेवेंस इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि उसका जो अस्तित्व सुनिश्चित करने में, क्या इंश्योर करने में, कि ये जो आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो है उसका जो अस्तित्व है मॉडर्न सोसाइटी में, ये है कि नहीं है, इसका यहाँ पे करने में क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे समस्या होगी। साथ में आगे क्या बोला है, ई। अब यहाँ पे सोसाइटी में, अब साथ ही क्या बोला है आपको यहाँ पे, एंड अडेप्टिंग टू द चेंजिंग नीड्स, यानी कि यहाँ पे अपनाने में। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अडेप्ट करना, अपनाना, टू द चेंजिंग नीड्स। अब किस में है, नीड्स है, चेंज करने की नीड्स है, एंड वैल्यूज़ ऑफ द पॉपुलेशन। और यहाँ पे क्या बोला है कि लोगों की जो यहाँ पे आबादी है, जो पॉपुलेशन है, उनके अनुकूल इनको क्या करना है, चेंज करने की नीड है। किसको, जो आपके ये नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन के नियम है, इनको करना है। तो देखिए फिर से समझ लेते हैं कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट, संशोधन करना क्या है, आधुनिक समाज में जो आपका मॉडर्न सोसाइटी है, इसके लिए ये क्या है, बहुत ही क्रूशियल है, इसको सुनिश्चित करना, इंश्योर करने के लिए एक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। और इसमें बदलती ज़रूरतों के हिसाब से, यानी कि जो नीड चेंज हो रही है आपकी, जो ज़रूरतें बदल रही हैं उसके हिसाब से क्या करना है आपको, उसमें चेंज करना है। अब ये चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन है, वैल्यू है यहाँ पे लोगों की, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोगों की वैल्यू के हिसाब से क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या करने हैं, बदलाव करने हैं लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए यहाँ पे, एंड एलिविएट द सफरिंग ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन। एलिविएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना। अगर आपने हमारे वॉकैब सेशन नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा उनको। मैक्सिमम वर्ड है जो आपके वहीं से आते हैं, जो मैं आपका सेशन कवर कर रहा हूँ वॉकैब चेकलिस्ट का। तो नहीं देखा है तो जाइए और देखिए उनको और सीखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए। तो एलिविएट द सफरिंग ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे बोला है कि कम करना है जो सफ़र में है, प्रॉब्लम में है, जो अफेक्टेड है आपके पॉपुलेशन उनको। मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमी। अब उनको मार्क किया गया है किसके द्वारा, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता है, और जो इकोनॉमिक है यहाँ पे उसके हिसाब से। फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज़ टू प्रिवेंट फर्दर एक्सेलेशन। अब यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है उनको रोकना है, ठीक है ना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना है, फर्दर एक्सेलेशन, वापस उसको बढ़ाने से। एक्सेल करने का मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उसको रोकना है ताकि वो फिर से क्या करते, इसको इंक्रीज़ करते बढ़ाते। द प्रिकेरियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रिकेरियस सिचुएशन है इन द रीजन, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि जो प्रिकेरियस यानी कि बहुत ही अनिश्चित, आपकी इनस्टेबल जो सिचुएशन है, रीजन यानी कि आपके एरिया में, अनसर्टेनिटी, डैमेज्ड इमीडिएट एक्शन। अनसर्टेनिटी है, अस्थिरता है यहाँ पे, और
डिमांडेड, और डिमांड कर रहे हैं कि आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अब शुरू कहाँ से होंगे आपके, अगर ये देखें तो देखो सी है, डी है और बी है, यही है। अब अगर देखें सी से फ्रॉम आ रहा है, देखिए फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज़, यानी कि इसके पहले कोई ना कोई तो आना चाहिए आपका यहाँ पे, किसके द्वारा, सी नहीं होगा। बी में देखें मार्क्ड बाय पॉलिटिकल, देखिए ये भी कहीं बीच का लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका पहले तो स्टार्ट तो होगा कहाँ से, डी से, तो डी से होगा यहाँ पे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब डी के बाद में ए आएगा या बी आएगा, ये रीड करते हैं अपन। तो जो बहुत ही आपकी अस्थिर सिचुएशन है रीजन में, ठीक है ना। अब उसके बाद में है, अब देखिए यहाँ पे कॉमा आया है, एंड तो क्या करता है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। तो अगर यहाँ पे देखो आप, तो क्या यहाँ पे एंड सही रहेगा, तो एंड तो किसी को और किसी और के साथ में कनेक्ट कर रहा है, यानी कि पहले कोई बात बोली है उसके साथ में ये दूसरी बात को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और यहाँ पे बी में बोला है मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक, तो यहाँ पे बोला है कि जो सिचुएशन उसको मार्क किया गया है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, जो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता है, और जो आपकी इकोनॉमिक अनिश्चितता है उसके लिए। तो यहाँ पे देखें तो डी के बाद में क्या आएगा, बी आएगा आपका, तो ये कट हो गया। अब इसके बाद में क्या आएगा, ई, अनसर्टेनिटी, यानी कि इकोनॉमिक क्या है आपकी, अस्थिर है, आपकी इकोनॉमिक क्या है, अस्थिर है, और डिमांड करी है कि आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और क्या डिमांड कर रही है कि इमीडिएट एक्शन आपको लेना चाहिए। अब क्या करना है, तो आप डिमांड किससे कर रहे हो, तो हम डिमांड कर रहे हैं फ्रॉम, अब यहाँ से फ्रॉम आया है कि डिमांड कर रहे हैं किससे, हम कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉडीज से कि वो रोके फर्दर एक्सेलेरेशन, वापस बढ़ने से। तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है आपका, यहाँ पे लास्ट में क्या है आपका, यहाँ पे ए है, वापस बढ़ने से, और एलिवेट द सफरिंग ऑफ द अफेक्टेड पीपल, और कम करे वो उनका दुख दर्द है, जो अफेक्ट है पीपल आपके, उनका दुख दर्द कम करे और इसको फिर से बढ़ने से क्या करे, रोके। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सेंस बनेगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर अपना बी हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ असेंशियल, यानी कि यहाँ पे मैन पावर का मतलब क्या है, यहाँ पे कि काम करने वाले लोग, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत ही ज़रूरी है आपका। एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को क्या करना, इस्तेमाल करना, अपनाना। अब उसमें शामिल है आपका फंडिंग। अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में बता रहे हैं कि जिसमें क्या क्या है आपका, जिसमें शामिल है फंडिंग। अब कॉमा लगा, यानी कि और भी कुछ ना कुछ चीज़ें शामिल होगी। तो अगर अपन यहाँ पे बी का पेयर बनाएंगे किसी न किसी के साथ में, आगे रीड करते हैं किसके साथ में बनेगा, जिसमें आपके यहाँ पे और भी है जो रिसोर्सेज दे रखे होंगे, ठीक है ना। देखिए फॉर एनी प्रोजेक्ट टू थ्राइव, यानी कि और भी किसी दूसरे प्रोजेक्ट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो दूसरा प्रोजेक्ट है, थ्राइव का मतलब देखिए अपन ने मीनिंग पढ़ा था, इसका मतलब होता है फलना फूलना। तो यहाँ पे अपन ने देखे जो किए थे सेशन, वो आपके लिए बहुत ही अगर बेनिफिट हो गया अगर आपने कंटिन्यू हमारे साथ में जुड़े रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट है आपका फल फूल रहा है, और एंड इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ गोल्स, और जो आपके इफेक्टिव अचीवमेंट है गोल्स के। अब देखिए सक्सीड अलाउइंग फॉर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि यहाँ पे देखिए आपका सक्सीड करना है, अलाउ करना है कि एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी कि अच्छे से वहाँ पे क्या हो जाए, आपका कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए, स्थापित हो जाए। तो इस तरीके से आपको बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, तो सबसे पहले तो अपन देखें बी के साथ में किसका पेयर बनेगा। तो बी में बोला है यहाँ पे कि जो एडिक्वेसी है, अपनाना है रिसोर्सेज को, जिसमें शामिल है आपका फंडिंग, और क्या है साथ में आपका, तो फंडिंग के साथ में क्या होगा, अगर यहाँ पे देखें तो अगर देखें मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है, या फिर है यहाँ पे एनी प्रोजेक्ट टू थ्राइव, जो प्रोजेक्ट है उसका फलने फूलने का, या फिर इफ़ेक्टिव अचीवमेंट ऑफ गोल्स, यानी कि यहाँ पे फंडिंग के साथ में क्या चाहिए आपको, इफ़ेक्टिव अचीवमेंट चाहिए गोल के लिए, सक्सीड अलाउइंग फॉर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अगर अपन देखें सी बी और डी है, क्या है आपका सी बी और डी। देखिए डी शुरू हो रहा है एंड से, तो बीच की बात है कहीं,
सी में देखिए क्या बोला है, फॉर एनी प्रोजेक्ट टू थ्राइव एंड, किसी प्रोजेक्ट के फलने फूलने के लिए, और देखिए फॉर है यहाँ पे भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि फॉर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, पर ये किसी बीज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा आपका। तो बचा क्या आपका, बी ही बचा है। तो देखिए बी है आपका, बी के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो मैंने बोला था आपको यहाँ पे रिसोर्सेज की बात की जा रही है, जिसमें फंडिंग है, मैन पावर है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो देखिए जो मैंने बात बोली थी वही आपकी आ रही है, जो बहुत ही ज़रूरी है। अब किस लिए ज़रूरी है, तो ये बात बताई है आपका फॉर एनी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़रूरी है, ताकि वो क्या करे, प्रोजेक्ट फले फूले अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाए, और साथ में क्या बोला है, सक्सीड हो जाए, यानी कि पूरा क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए, और अलाउ करे एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, अच्छे से उनका क्या हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, और इफेक्टिव अचीवमेंट मिल जाए अपने को, किसकी, गोल की। तो यहाँ पे एकदम आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7, देखिए इसको भी रीड करते हैं अपन। क्या बोला है, रिसर्च एंड प्रॉमिसिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि यहाँ पे बोला है रिसर्च और जो प्रॉमिस किए गए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि क्लिनिक में जो ट्रायल है आपके और रिसर्च की गई है वो प्रॉमिस करती है आपका। अब क्या प्रॉमिस करती है, कुछ ना कुछ तो करेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। हैड प्रीवियसली स्ट्रगल विद मैनेजिंग देयर कंडीशन, यानी कि जो पहले है जो स्ट्रगल कर रही थी बहुत ही ज़्यादा मैनेज करने के लिए अपनी कंडीशन को, क्रॉनिक इलनेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो क्रॉनिक इलनेस है यहाँ पे उसके बारे में, ऑफरिंग होप ऑफ पेशेंट, यानी कि यहाँ पे ऑफर कर रही है, ठीक है ना, किसके लिए, होप को, यानी कि उम्मीद को, किसके लिए, आपका यहाँ पे पेशेंट के लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिए आगे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, द न्यू मेडिसिन विथ इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग, जो नई मेडिसिन है उसके ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या है, बहुत ही शानदार, सफलतापूर्वक। अब यहाँ पे देखिए तो पहले तो आपका यहाँ पे आगे देखिए ये भी रीड करते, शोड क्यूरेटिव इफेक्ट्स इन ट्रीटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्योरेटिव का मतलब क्या होता है, क्योर करने का मतलब क्या होता है, किसी का इलाज करना। तो क्योरेटिव इफेक्ट इन ट्रीटिंग, यानी कि इलाज करने पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका ठीक हो रहा है, आपको इफेक्ट महसूस हो रहा है। अगर पूरा रीड करें अपन ध्यान से तो अपने को एक ही समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा, आपका डी से होगा, क्योंकि बात की जा रही जो नई मेडिसिन है उसके ग्राउंड ब्रेकिंग, यानी कि शानदार। अब यहाँ पे शानदार क्या है, तो पहले देखो ये तो सारे कट गए हैं आपके, तो ए में शानदार रिसर्च और प्रॉमिस है यहाँ पे किसके, क्लिनिकल ट्रायल्स के, यानी कि हमारे ट्रायल्स क्या हुए, बहुत ही शानदार हुए हैं, ठीक है ना। उसमें हमको क्या मिला है, बहुत ही अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिले हैं, ये क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। तो जो ट्रायल्स है उसके बाद में क्या बोला है, ई शोड क्यूरेटिव इफेक्ट इन ट्रीटिंग, यानी कि जो दिखाते हैं हमारी जो रिसर्च है, प्रोमिसेस है क्लिनिक ट्रायल्स के, वो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या है, इसका इफेक्ट है ठीक करने वाला, ट्रीट करते हैं तो कैसा होता है, ठीक हो जाते हैं, इस तरह का बोला है। आगे बोला है सी, तो सी में क्या बोला है आपका यहाँ पे, तो सी में बोला है कि क्रॉनिक इलनेस, यानी कि यहाँ पे जो पुरानी बीमारियाँ, क्रॉनिक का मतलब बहुत ही पहले से जो ठीक नहीं हो रही है, उस तरह की बीमारियाँ है जो आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो उस तरह की बीमारी को भी ठीक करने के लिए पेशेंट के यहाँ पे क्या हो रही है, उम्मीद जग रही है मन में। अब जो पेशेंट है हु हैड प्रीवियसली स्ट्रगल्ड विथ मैनेजिंग देयर कंडीशन, यानी कि ऐसे आपके पेशेंट हैं उनके मन में भी उम्मीद जाग रही है जिनकी पहले वाली कंडीशन थी उसमें क्या हो रहा था, बहुत ही स्ट्रगल था यहाँ पे मैनेज करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन को भी ठीक करने के लिए उनके मन में क्या हो रही है, आपकी उम्मीद जाग रही है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। अब मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अपना 8, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, डिस्पाइट द चैलेंजेस पोज्ड बाय कंपटीशन, यानी कि चैलेंजेस आपके यहाँ पे लगाने के बावजूद भी, ठीक है ना, पोज्ड यानी कि चैलेंजेस लगाने के बावजूद भी जो कंपटीशन है, एंड इकोनॉमिक डाउन टर्म्स, यानी कि जो कंपटीशन है और जो इकोनॉमिक डाउन टर्म्स है आपके, यानी कि जो बदलाव है, अब चुनौतियों के बावजूद भी क्या हो रहा है, द स्मॉल बिजनेस मैनेज्ड, जो आपके छोटे बिजनेस है वो मैनेज कर रहे हैं, टू थ्राइव इन ए, यानी कि इसमें फल फूल जाए, आपके क्या रहे, पनपे, टिके रहे, उसमें कामयाब रहे, इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में यहाँ पे क्या रहे, आपके कामयाब रहे, थैंक्स टू इट्स इनोवेटिव स्ट्रेटजीज, यानी कि ये सारा है जो किसका है, आभार धन्यवाद किसका है, जो ये नई स्ट्रेटजी रणनीतियाँ आई है आपकी उसका धन्यवाद है। जो लॉयल कस्टमर है
बेस एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे आपके वफ़ादार कस्टमर है, लॉयल, यानी कि आपके को जो कहीं पे भी नहीं जाता, आपके लॉयल कस्टमर है, और डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ है आपके, उनको क्या किया है, उनको यहाँ पे थैंक किया है ताकि उनकी स्ट्रेटेजी क्या हो जाए, यहाँ पे नई स्ट्रेटेजी है वो क्या है आपकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर अपन ने देखिए अभी इतना रीड किया है तो इसके हिसाब से तो अपने को क्या लगा, एक मीनिंगफुल लगा है आपका कि इसमें आपका कहीं भी चेंज की नीड नहीं है। तो देखिए चेंज की नीड नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, रीड करना है। अगर आपके क्लॉज ये है आगे से आगे कनेक्ट होते जा रहे हैं तो इसका मतलब सही है, और नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको चेंज करने की नीड है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो आगे अपन मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 9। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है, हाईएस्ट एनक्लोज ऑफ गवर्नमेंट एज बिजनेस। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एनक्लोज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो एनक्लोज का मतलब होता है यहाँ पे या तो किसी नेता को बोलते हैं या उसका डिपार्टमेंट या डिवीज़न, इस तरीके से आपकी कोई ब्रांच होती है उनको बोलते हैं अपन। तो हाईएस्ट एनक्लोज ऑफ गवर्नमेंट एज बिजनेस, तो गवर्नमेंट और बिजनेस का सबसे ऊपर वाला आपका। अब इसको एनक्लोज को या तो आप क्या कर दो, इसको मान लो डिपार्टमेंट मान लो, कोई डिवीज़न मान लो, तो ये सबसे ऊपर वाले आपका बोल रहा है यहाँ पे। अनकवरिंग ए वेब ऑफ करप्शन, अब अनकवर कर रहा है यानी कि सबके राज खोल रहा है। वेब का मतलब एक जाल, करप्शन का जाल है, उसको क्या कर रहा है, राज खोल रहा है, अनकवर कर रहा है, सामने ला के रख रहा है। द परव्यू, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोई आपका जोन है, क्षेत्र है, कोई सीमा है, कोई दायरा है आपका, ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंडेड, यानी कि आपने इतनी सीमा तक क्या कर दी, इन्वेस्टिगेशन को आपने बढ़ा दिया है। कॉन्स्पिरेसी डेट रीच्ड इनटू, अब यहाँ पे आपको बोला गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है अपने को, यहाँ पे बोला है हमको कि जो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी यानी कि जो साजिश है वो पहुँच गई आपकी कहाँ तक, फार बियॉन्ड व्हाट वाज इनिशियली एंटिसिपेट, यानी कि इतनी दूर तक पहुँच गई है जहाँ तक पहले कभी नहीं पहुँची थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है आपके, सी डी और बी है। अब अगर यहाँ पे देखें सबसे पहले देखते हैं अपन सी में है द परव्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंडेड, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का क्षेत्र को क्या कर दिया है, सीमा को बढ़ा दिया गया है, तो एकदम सही लग रहा है आपका। डी में है आपका जो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी है डेट रीच्ड इनटू, यानी कि यहाँ पे जो समस्या है वहाँ तक पहुँच गई है, तो बीच की बात लग रही है, तो डी नहीं होगा। बी में क्या बोला है, अनकवरिंग ए वेब ऑफ करप्शन एंड, तो कहीं बीच की बात है, अब कौन कर रहा है, अनकवर क्यों कर रहा है, किसका कर रहा है नहीं पता अपने को, ये भी नहीं होगा। तो पहले तो अगर देखो तो ये सारे कट हो गए, तो आंसर तो मिल गया अपने को ए। तो कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, सी से। तो सबसे पहले देखिए आपको बोला है सी में कि यहाँ पे बोला है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा, उसकी सीमा है, जो हमने क्या कर दिया है स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है इसको। यहाँ पे फार बियॉन्ड व्हाट वाज इनिशियली एंटिसिपेटेड, तो सी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा, यानी कि ये जो दायरा था पहले था जितना, उससे कहीं ज़्यादा अपन ने क्या कर दिया है यहाँ पे बढ़ा दिया है, जो आपका पहले से अधिक हो गया है यहाँ पे। उसके बाद में क्या आएगा, बी। अब ये दायरा क्या करता है, जो ये आपका इन्वेस्टिगेशन ये क्या करती है, तो ये इन्वेस्टिगेशन है ये क्या करती है, अनकवर करती है करप्शन के जाल को, और साथ में क्या करती है, और करती है यहाँ पे ये कॉन्स्पिरेसी डेट रीच्ड इनटू, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे साजिश हो रही है उन सबको भी क्या कर रही है, सामने लाके पटक रही है, रख रही है। अब साजिश कहाँ हो रही, इनटू द, तो ये आपकी कहाँ तक पहुँच गई है, ये पहुँच गई है जो हाईएस्ट एनक्लोज है, हाईएस्ट आपका यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डिवीज़न है, गवर्नमेंट और इकोनॉमिक ये बिजनेस के, वहाँ तक है जो आपकी पहुँच गई है, कौन, इन्वेस्टिगेशन पहुँच गई है, यानी कि अब सब आपके जाएंगे काम से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी देखते हैं। तो देखिए ए लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस नॉट, यहाँ पे बोला है कि ये क्या है, एक बहुत ही आकर्षित करने वाली, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, नॉट यानी कि कहीं बीच का लग रहा है अपने को ये। आगे देखते हैं और क्या बोला है, सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, यानी कि एक स्थिरता
और साथ ही कम करना है जो कार्बन जो एमिशन है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल, साथ ही आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है किसमें, एनवायरमेंटल में, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना हो सकता है। अब क्या हो सकता है आगे देखते हैं। ओनली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिटर्न्स, बट ये सिर्फ आपको प्रोवाइड करवाते हैं फाइनेंशियल रिटर्न्स, लेकिन तो यहाँ पे अगर देखो तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। अब या तो अपन क्या करते, कुछ पेयर बना दे ताकि अपने को समझ में आ जाए यहाँ पे। तो अगर अपन देखें तो इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी, अब कैन बी क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखें अपन तो रिन्यूएबल एनर्जी में आपका यहाँ पे क्या करना, इन्वेस्ट करना, वो क्या हो सकता है। एक अगर डी की बात करें तो एक बहुत क्या हो सकता है। अब आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी अभी के टाइम में आपका बहुत चल रहा है, गवर्नमेंट क्या करी, सपोर्ट कर रही है। तो इसमें इन्वेस्ट करना अभी क्या हो सकता है, बहुत ही एक आपका लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है बिज़नेस के लिए, बहुत ही आकर्षक ऑफर हो सकता है आपका बिज़नेस के लिए, ठीक है। तो ये आपका इसके साथ में क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो डी के बाद में आपका ए आना चाहिए, ठीक है ना। तो डी के बाद में ए देखो कहाँ है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब आगे देखो सी में, देखो सी शुरू हो रहा आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, यानी कि पहले आपका कुछ न कुछ बात हुई है तभी तो आल्सो आएगा कि ये भी, तो ये भी आएगा तो इसके पहले कुछ न कुछ आना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या बचा आपका, डी बचा। तो शुरू कहाँ से होगा, डी से। तो डी ए के बाद में बोला है आपका यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। तो यानी कि बोला है कि लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए। नॉट, अब नॉट के बाद में क्या आता है, नॉट ओनली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिटर्न्स, यानी कि ये सिर्फ आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स ही प्रोवाइड नहीं करवाएगा, बट के बाद में क्या आता है, ऑल्सो आता है। तो ऑल्सो के लिए क्या आएगा आपका सी, बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल, लेकिन इसके साथ ही वो आपका एनवायरमेंटल है। अब एनवायरमेंटल क्या, सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसकी स्थिरता में और जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने में भी क्या आएगा, काम आएगा। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी रीड करते हैं अपन। तो क्या बोला है इसमें, देखिए वायलेंस एंड परसेक्शन ऑफ देयर होमलैंड। अब वायलेंस और जो परसेक्शन का मतलब होता है जो उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उनके होमलैंड में, यानी कि उनके घर के अंदर, ठीक है ना। आगे बोला है रेफ्यूजी शॉट सेफ्टी इन नेबरिंग, यानी कि रेफ्यूजी है यानी कि जो शरणार्थी है वो क्या करे, पड़ोसी देश में, जो नेबरिंग है यहाँ पे आपका कंट्री। अब देखिए नेबरिंग क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो नेबरिंग लिखा है, नेबरिंग के आगे क्या आ सकती है, या तो कंट्री आ सकती है या नेशन आ सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता है। तो अगर इसके हिसाब से देखें अपन तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो नेबरिंग नेशंस। तो इसका मतलब अपने को दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली बी और ई का पेयर होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं कि जो रेफ्यूजी है वो मांग कर रहे हैं कि उनको उनके नेबरिंग कंट्री में, पड़ोसी देश में उनको क्या मिले, शरण मिले, ठीक है ना। तो आगे देखिए अनसर्टेन फ्यूचर्स आर दे एस्केप्ड, यानी कि एक ऐसा, अनसर्टेन का मतलब जो अनिश्चित उनका फ्यूचर है जिससे वे क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। फ्लिंग फ्रॉम वॉर टर्न कंट्री, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि जो एक ऐसी कंट्री, ऐसा देश जो क्या है आपका, वहाँ से वॉर टर्न कंट्री, यानी कि जो आपका बदल रहा है किसमें, एक वॉर टर्न कंट्री में, यानी कि जो युद्ध के मैदान में है, जो क्या हो रहा है, बदल रहा है। नेशन फेसिंग पेरिलियस जर्नीज एंड, जो नेशन है वो फेस कर रहे हैं आपके यहाँ पे जो जर्नी, एक कैसी, पेरिलियस, यानी कि जोखिम भरी। पेरिलियस का मतलब क्या होता है, जोखिम भरी एक आपका जर्नी को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बी और ई का पेयर मिला अपने को, तो देखिए बी और ई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और ना ही इसमें है। अब आंसर बी या डी में से एक होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है। तो अगर यहाँ से देखें तो सी में तो बोला है आपको अनसर्टेन फ्यूचर एज दे एस्केप्ड। अब वे कौन, दे आया है तो वे कौन, वे अपने को नहीं पता है। अब वे बात कर रहे हैं लोगों की, तो दे यहाँ पे अपने को नहीं पता है, इसके लिए सी तो आपका स्टेटमेंट स्टार्टिंग वाला तो होगा नहीं क्लोज। तो पहले तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले रीड करते हैं कि फ्लिंग फ्रॉम द वॉर टर्न कंट्री,
यानी कि जो आपका युद्धग्रस्त देश है उससे भागना। आगे क्या बोला है आपको, यहाँ पे रेफ्यूजी सॉट सेफ्टी इन नेबरिंग, यानी कि जो रेफ्यूजी है वो क्या कर रहे हैं, पड़ोसी देशों से मांग की सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। फेसिंग पेरिलियस जर्नी एंड, और वो क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं जो बहुत ही आपकी जोखिम भरी जर्नी है उसका क्या कर रहे हैं, वो सामना कर रहे हैं यहाँ पे। अब आगे ई के बाद में क्या है आपका सी है, तो सी में क्या बोला है आपको, सी में बोला है अनसर्टेन फीचर्स एज दे एस्केप्ड, ठीक है ना। तो आगे बोला है कि जो आपका अनसर्टेन फ्यूचर है, यानी कि जो अनिश्चित भविष्य है उनका सामना करना पड़ रहा है और वे क्या है वहाँ से बच के निकल रहे हैं। किससे बच के निकल रहे हैं, दे एस्केप्ड वायलेंस एंड, तो लास्ट में क्या आएगा आपका ए आएगा। तो वे किससे बच रहे हैं, वायलेंस से, और जो यहाँ पे आपका परसिक्यूशन है उनके होमलैंड में, उनके घर के अंदर, यानी कि जो आपका वहाँ पे मारपीट हो रही है और जो वहाँ पे आपका अत्याचार हो रहा है, तो उससे बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, आपका पड़ोसी देशों में जाके क्या कर रहे हैं, शरण की मांग कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, तो रीड करते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पे एंड लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो लिमिटेड एक्सेस मिल रहा है हेल्थ केयर में और एजुकेशन में, ठीक है ना। तो लिमिटेड का मतलब है यहाँ पे कि ज़रूरी चीज़ें नहीं मिल रही है आपका, यहाँ पे जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही, लिमिटेड, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे गांव और शहरों में आपका हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि जो आपका यहाँ पे इलाज होता है आपके हॉस्पिटल में, और एजुकेशन वो भी क्या होती है, बहुत ही कम, न के बराबर आपको मिल पाती है वहाँ पे। तो इस तरह का आपका लिमिटेड एक्सेस है। मैनी फैमिलीज स्ट्रगल टू सर्वाइव ऑन, बहुत सारे परिवार आपके स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। अब देखिए किससे सर्वाइव कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बात आएगी जिससे वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एंड आया है, तो एंड के पहले कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे अगर देखें तो बी के बाद में तो ये लिमिटेड एक्सेस ये तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके पहले और कोई बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये क्या हो रही है, किसी न किसी के लिमिटेड एक्सेस बताए जा रहे हैं, कुछ न कुछ कमियाँ बताई जा रही है। तो अगर देखें ए के पहले और कुछ आपके यहाँ पे नेगेटिव बातें, नेगेटिव कमियाँ होगी, तो आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन देखते हैं और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फेसिंग डेली हार्डशिप्स सच है, तो रोज़ सामना कर रहे हैं बहुत ही मुश्किलों का, जैसे कि अब क्या सामना कर रहे हैं मुश्किलों का, तो यानी कि सी के बाद में आपको यहाँ पे मुश्किलें बताई जाएंगी कि क्या क्या मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो देखिए मी एग्री इनकम इन इम्प्रोवाइज्ड एरिया, अब यहाँ पे बोला है आपको कि जो यहाँ पे आपकी इनकम है इम्प्रोवाइज्ड एरिया में वो क्या है आपकी बहुत ही ज़्यादा कम है। मी एग्री का मतलब होता है कम। तो जो इम्प्रोवाइज्ड एरिया यानी कि जो अच्छे एरियाज़ है इम्प्रूव कर रहे हैं वहाँ पे भी इनकम क्या है बहुत ही ज़्यादा कम है। फूड इनसिक्योरिटी यानी कि खाने में क्या हो रहा है आपका वहाँ पे ढंग से नहीं मिल रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है। इन एडिक्वेट हाउस यानी कि अच्छे से आपको मकान नहीं मिल रहे। अब देखिए यहाँ पे कमियों की बात कर रहे थे तो फूड इनसिक्योरिटी, इन एडिक्वेट हाउस जो ढंग के घर नहीं मिल रहे, और साथ ही क्या है लिमिटेड एक्सेस नहीं मिल रहा हेल्थ केयर और एजुकेशन में, यानी कि ए के पहले आपका क्या आएगा सी आएगा, ये क्या आएगा ई आएगा। अब देखिए यहाँ पे सी में किसी कमियों की बात बता रहे थे, यहाँ पे डेली फेस कर रहे हैं समस्याएं। तो समस्याएं क्या है आपकी, तो सी और ए में समस्याएं बताइए, यानी कि सी और ए के पहले क्या आएगा सी आएगा। तो अगर यहाँ से देख तो सी ई ए का पैर बन रहा है। तो देखिए सी ई ए आपका कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो पहले तो आंसर मिल गया अपने को, क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग क्या होगा बी से होगा। तो देखिए मैनी फैमिलीज़ बहुत सारे परिवार स्ट्रगल कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं किससे, तो सर्वाइव कर रहे हैं वो कम इनकम, कहाँ पे जो इम्प्रोवाइज्ड एरिया है वहाँ पे कम इनकम में क्या कर रहे हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि गुजर बसर कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। अब बोला है कि अब वो वहाँ पे ऐसे एरिया में वो क्या कर रहे हैं, रोज़ कुछ न कुछ आपका यहाँ पे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि उनको ढंग का खाना नहीं मिल रहा है, ढंग के घर नहीं है उनका, ना ही ढंग से इलाज मिल रहा है और ना ही ढंग की एजुकेशन मिल रही है। तो ये पूरी बात की है, तो आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। तो देखिए यहाँ पे 13 को भी रीड करते हैं। एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स, तो देखिए जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है तो उसके कारण है उसके, ठीक है ना, तो उसके कारण उसके अब कुछ न कुछ यहाँ पे किसी के बारे में बात की जा रही है। द कंपनी वाज फाउंड
कैपेबल फॉर, तो कंपनी को पाया गया है कैपेबल यानी कि समर्थ पाया गया है, एबल पाया गया है किसके लिए। अब यहाँ पे किसी न किसी के लिए यहाँ पे क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ एबिलिटी बताई जाएगी, किसके लिए यहाँ पे है जो आपका समर्थ बताया गया है। तो देखिए अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं बी की, ठीक है ना, तो यहाँ पे बी में कुछ न कुछ आपका यहाँ पे बी के बाद में कुछ न कुछ क्या आएगा, रीज़न आएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे बी को कैपेबल बताया गया है, ठीक है ना, समर्थ बताया गया है। अब ये अच्छी और बुरी दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। आगे देखते हैं अपन ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन के बारे में है जैसे कि लीडिंग टू पब्लिक आउटक्राई, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे हमको बोला है कि जो सार्वजनिक आपका यहाँ पे पब्लिक आउटक्राई यानी कि जो पब्लिकली आक्रोश गुस्सा है, आउटक्राई का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे चीख गुस्सा, ठीक है ना, तो जो पब्लिक का यहाँ पे गुस्सा है, तो ऑपरेशन में पब्लिक का गुस्सा है, इस तरह की बात है। आगे देखते हैं कोऑपरेशन अकाउंटेबल फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट। अब यहाँ पे बोला है आपका कि जो कॉरपोरेशन है आपका यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पे मिलजुल के वो जो भी काम कर रहे हैं, कॉरपोरेशन है, वो जवाबदेही है किसके लिए, उनके इम्पैक्ट के लिए, प्लैनेट के ऊपर उनका इम्पैक्ट के लिए क्या है, वो जवाबदेही है यानी कि आंसरेबल है। एंड कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू होल्ड, और यहाँ पे बोला गया है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो बी में कुछ किसी न किसी बात का, बी के बाद में किसी न किसी बात का इम्पैक्ट या रीज़न या कोई ना कोई ऐसी बात आएगी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से अपन देखें तो बी की इस कंपनी को पाया गया है कैपेबल, तो कैपेबल पाया गया है, तो एक तरह से यहाँ पे क्या पाया गया है, दोषी पाया गया है किसके लिए, एनवायरमेंटल डैमेज के लिए। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक ही रीज़न बता रहा है यहाँ पे, और वो बता रहा है किसमें, ए में, यानी कि ये कंपनी है जो आपकी कैपेबल है, दोषी है किसके लिए, जो एनवायरमेंट आपका डैमेज हो रहा है। अब उसके कारण क्या किया गया है, तो उसके कारण इसके क्या किए गए हैं, तो यहाँ पे देखें अपन, ठीक है, तो उसके अब यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात की जा रही है कि वो कंपनी है जो आपकी क्या है। अब यहाँ पे अपन समझे तो उसके बाद में क्या बताया गया आपका, जो इट्स ऑपरेशन, अब कंपनी के ऑपरेशन है उसी कारण क्या हो रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। तो अब ये डैमेज है जो किसके कारण हो रहे हैं, तो उसका रीज़न है उस कंपनी के क्या है, ऑपरेशंस है, तो इसके बाद में क्या आएगा, सी आएगा। तो ये इसका रीज़न है उसके ऑपरेशन, और जो पब्लिक में उसके कारण उसका क्या हो रहा है, गुस्सा आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, उनमें गुस्सा बढ़ रहा है। अब आगे देखिए BAC, तो BAC कहाँ है आपका, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो आंसर तो क्या हो गया आपका डी। अब देखिए BAC के बाद में क्या आएगा, E आएगा। तो पब्लिक में क्या हो रहा है, आपका गुस्सा बढ़ रहा है। एंड कॉल्स फॉर स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, स्ट्रिक्टर रेगुलेशन टू होल्ड, और वहाँ पे उनको बोला गया है कि वहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि उनके ऊपर बहुत ही आपके स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाए गए हैं, ठीक है ना। किसके लिए लगाए गए हैं, क्योंकि वो जवाबदेही है, जो हमारा प्लेनेट है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे, उसके कारण क्या है, वो जवाबदेह है, इसके लिए उनको क्या है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन उनके ऊपर लगाए गए। तो लास्ट में क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। तो यहाँ पे क्या बोला गया आपको, सम इंडिविजुअल्स ट्राई टू इवेड टैक्सेस बाय, तो कुछ आपके व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, इवेड टैक्सेस बाय, यानी कि यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं आपका बचने के लिए, इवेड टैक्सेस यानी कि बचने के लिए टैक्सेस से। एक्सप्लोटिंग लीगल लूप होल्स, यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो एक्सप्लोटिंग का मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो जो आपके लीगल लूप होल्स है, यानी कि जो कमियां हैं, लूप होल का मतलब क्या होता है, कमियां, तो जो कानूनी कमियां हैं उनका एक्सप्लोइटिंग, उसका फ़ायदा उठा के टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखो तो देखिए ए और बी का कनेक्शन तो एकदम सही लग रहा है अपने को, ठीक है ना। तो अगर ए और बी का कनेक्शन सही लग रहा है तो यहाँ पे तो कहीं आपका ए और बी साथ में है ही नहीं। तो पहले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले दो क्लॉज पढ़ के ही अपने को पता चल रहा है कि आपका ये क्या होगा, नो एरर होगा। अब बस अपन क्या करते हैं, इसको रीड कर देते हैं। तो देखिए आगे बोला आपको डिप्राइविंग गवर्नमेंट्स ऑफ मच नीडेड रेवेन्यू, यानी कि यहाँ पे बोला है कि सरकार को क्या है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या चाहिए, रेवेन्यू यानी कि चाहिए, और उससे क्या किया जा रहा है, डिप्राइविंग यानी कि उसको अलग किया जा रहा है, यानी कि उससे वंचित किया जा रहा है गवर्नमेंट को। डेट कुड फंड एसेंशियल पब्लिक सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
अब ये जो फंड है जो अपन टैक्सेस दे रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है पब्लिक के लिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक सर्विस के लिए जो लोगों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो वो सारा जो भी सरकार काम करती है उसके लिए जो भी पैसा आता है वो कहाँ से आता है? वो हमारे टैक्स से आता है। तो किसी भी देश की जो गवर्नमेंट चलती है वो उसके टैक्स से, और जो उसका बिजनेस है जो किया जाता है यहाँ पे उसके ऊपर, ठीक है ना, एक देश से दूसरे देश के साथ में, तो उन सब पैसों से यहाँ पे आपका चलता है। और उन्हीं पैसों से क्या करते हैं अपन, जो पब्लिक सर्विस है उनके लिए काम करते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीज़ें बनाई जाती है आपकी सहूलियत के लिए, पब्लिक के लिए, उनके लिए ऊपर क्या किया जाता है? पैसा लगाया जाता है। तो यहाँ से देखें तो अपना ये क्या होगा? नो एरर होगा। तो ऑप्शन नंबर ई है जो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको भी रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे। तो क्या बोला आपने को? तो जो स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है, यानी कि जो वापस उसका स्ट्रक्चर को क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। तो रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? रीबिल्ड करना, वापस बनाना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आपका यहाँ पे उसका फिर से उसका निर्माण किया जा रहा, बनाया जा रहा, द एजिंग। अब द एजिंग का मतलब होता है जो बहुत ही एज हो गई है, जो बहुत ही पुरानी है, ठीक है ना, बूढ़ी है। तो अगर अपन देखें तो एक के बाद में कोई ना कोई आपकी चीज़ आएगी जो क्या होगी? बहुत ही पुरानी होगी, ठीक है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है कि जो बहुत ही क्या होगा? आपका पुराना होगा यहाँ पे। तो आगे देखिए, रीड करते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। अब उसके वापस बनाने की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, टू ऑक्यूपेंट्स एंड नेबरिंग प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे जो उसमें रहने वाले हैं और जो आस पड़ोस की जो जगह है, जो लोग हैं, उनको अब कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो जो उसमें रहने वाले हैं और जो आपके आसपास में जो लोग रहते हैं उनको क्या होगा? बिना उसके कुछ ना कुछ होगा। इट्स ओन वेट पोजिंग ए डेंजर। उसके खुद के वजन से क्या होगा? उसको क्या होगा? पोजिंग ए डेंजर, वहाँ पे क्या होगा? खतरा होगा। विदाउट प्रॉपर मेंटेनेंस एंड, तो बिना उसको ढंग से मेंटेन किए हुए, उसका रख रखाव किए हुए, और इसके साथ में कोई ना कोई आपका यहाँ पे वर्ड ऐड होगा साथ में। बिल्डिंग कुड इम्प्लोड अंडर। तो बिल्डिंग है जो आपकी, अब देखिए इम्प्लोड का मतलब क्या हो जाना है? ढह जाना, गिर जाना, एक्सप्लोड, फट जाना। तो इस सेंस में आपका अभी फ़िलहाल इस सेंस में काम आ रहा है गिरना। तो बिल्डिंग है जो वो आपकी गिर सकती है अंडर, ठीक है ना, तो गिर सकती है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ए में बात की जा रही है अपने बहुत ही पुरानी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, और ई में आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? बिल्डिंग। तो एक ही ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा इस पूरे आपके सेंटेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है। तो अपने को इतना तो पता चल गया, ए के बाद में आपका क्या आएगा? ई आएगा। तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आंसर तो मिल गया अपने को, क्या मिला है? ऑप्शन नंबर सी मिला है। अब देखिए इसको रीड करते, सबसे पहले डी आएगा आपका यहाँ पे। तो डी में बोला है कि बिना प्रॉपर मेंटेनेंस के, ठीक है ना, और बोला है यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट्स है, यानी कि फिर से उसको बनाना है उसके लिए, ठीक है। तो जो बहुत ही पुरानी आपकी बिल्डिंग है वो आपकी गिर सकती है। अब किसके ऊपर गिर सकती है? तो देखिए यहाँ पे क्यों गिर सकती है, इसका रीज़न कहाँ है? सी में दे रखा है, वो खुद के वेट से, खुद के वजन के कारण है जो गिर सकती है। और यहाँ पे खतरा बन सकती है किसके लिए? जो उसके अंदर लोग रहते हैं और पड़ोस के लोग, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, उनके लिए क्या बन सकती है? खतरा बन सकती है। तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। तो देखिए यहाँ पे भी अपन इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। इंक्लूडिंग फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे उसमें शामिल है जो फ़ाइन है आपके यहाँ पे। क्या है फ़ाइन का मतलब? क्या होता है आपका? जो वहाँ पे आपके ऊपर क्या जुर्माना लगाया जाता है। और इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? जेल में डाल देना, ठीक है ना, कैदी बना देना। तो उसमें शामिल है। अब किसी न किसी में तो आपका शामिल होगा यहाँ पे, यानी कि कोई गलत इलीगल काम करोगे आप तो उसके अंदर आपको बताया गया कि उस काम में शामिल है, यानी कि वो काम में आप पकड़े गए तो आपको क्या होगा? फ़ाइन दोगे, और साथ ही में आपको क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। तो यहाँ पे अगर ए के पहले देखें तो किसी इलीगल एक्टिविटी में आपका यहाँ पे क्या किया जा रहा है? उसको यहाँ पे आपको उसमें शामिल आपको होते हुए देखा जा रहा है, अगर यहाँ से देखें तो अपन, ठीक है। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड प्यूनिटिव मेजर्स। तो यहाँ पे बोला है प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशेबल, यानी कि दंड देना, यहाँ पे आपको पनिशमेंट देना। तो गवर्नमेंट ने इम्पोज की है, यानी कि लागू कर दिए हैं आपके पनिशेबल मेज़र। तो ऐसे मेज़र आपको यहाँ पे
क्या किए हैं, लागू किए हैं, जिसमें आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोला है, टू डेटर फर्दर क्रिमिनल बिहेवियर। अब कब तक यहाँ पे आपको बोला है, जब तक कि आप उसमें शामिल हो, किसमें, क्रिमिनल बिहेवियर में, तो वापस आप जब तक उसमें शामिल हो तब तक आपको यहाँ पे बोला है, ठीक है ना। आगे देखिए आपको क्या बोला है, मैसेज डैट इलीगल एक्शन विल नॉट बी टॉलरेट। तो ये मैसेज जा रहा है कि अब जो इलीगल एक्शन है, जो गलत काम है, उनको सहन नहीं किया जाएगा। टॉलरेट का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, तो सहन नहीं किया जाएगा। एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ द लॉ सेंडिंग ए क्लियर। और यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे कानून का शासन है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, एक आपको क्लियर मैसेज भेजा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन रीड करते हैं, तो देखिए आपका, तो अगर यहाँ पे देखिए तो बी में बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं जो पनिशेबल मेजर है, जो पनिशमेंट देने लायक ऐसे काम है। तो अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट आपका स्टार्टिंग नहीं लग रहा है, सिर्फ बी के अलावा। तो बी अपना क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा, तो पहले ये सारे कट जाएंगे, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी के बाद में ए बोला है, तो ए में क्या बोला है, बी में तो बोला है कि ये जो पनिशेबल आपके मेजर है, ठीक है ना। अब उसमें और क्या हो सकता है, तो पनिशमेंट क्या मिलेगी आपके यहाँ पे, तो पनिशमेंट में आपको फ़ाइन मिलेगा, या तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, और साथ ही आपको जेल भी हो सकती है। तो बी के बाद में क्या हुआ, ए हुआ। अब आगे आपको क्या बोला है, तो सी में बोला है आपको यहाँ पे टू डेटर फर्दर क्रिमिनल बिहेवियर, यानी कि जब तक आप उसमें शामिल है, जब तक आप क्रिमिनल बिहेवियर को छोड़ते नहीं हैं, जब तक आप उसमें शामिल है, तब तक आपको यहाँ पे ये जो फ़ाइन है, जो सज़ा है, वो आपको मिल सकती है। अब उसके बाद में बोला है जो क्रिमिनल बिहेवियर है, उसके बाद में अब सी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा। और उसके साथ ही आपको क्या बोला है, अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, यानी कि जब तक आप क्या करते हो, नियमों को, कानून को क्या करते हो, उसके साथ में खिलवाड़ करते हो, तब तक है जो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, सज़ा मिलती रहेगी। अब ये क्लियर मैसेज है जो भेजा गया है, ठीक है ना। तो एक क्लियर क्या है, मैसेज है, तो इसके लिए ई के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे आपका डी आएगा। तो एक क्लियर मैसेज है उनके लिए जो यहाँ पे गलत काम में आपके शामिल है, तो उनको बोला गया कि अब है जो आपका यहाँ पे सहन नहीं किया जाएगा। तो आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17 में क्या बोला है, रेजिग्नेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू पोटेंशियल लीगल वायलेशन, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो आपको क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे आपका एक तो रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, इस्तीफा देना, और साथ ही क्या बोला है आपको यहाँ पे, और जो आपका यहाँ पे पोटेंशियल है लीगल वायलेशन, यानी कि यहाँ पे उल्लंघन करना, ठीक है ना। जो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, यानी कि यहाँ पे आपकी जांच होगी, किसके लिए, जब आप कोई लीगल वायलेशन करोगे, कानून का क्या करोगे, आप तोड़ोगे, उसके खिलाफ जाओगे, तो यहाँ पे आपका एक तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, और साथ ही आपके ऊपर क्या होगी, जांच होगी। तो ऐसी बात बोली गई है आपको, ऑफ करप्शन एंड मिसकंडक्ट इरोड, यानी कि आपको पाया जाएगा करप्शन के अंदर, या कोई भी आपका यहाँ पे किसी भी गलत काम के लिए यहाँ पे पाया जाएगा आपको, ठीक है। आगे बोला है आपको द स्कैंडल कॉज द पॉलिटिशियंस कैरियर, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो स्कैंडल यानी कि जो घोटाला है, उसके कारण जो पॉलिटिशियन का कैरियर है। अब देखिए यहाँ पे सी में बात की जा रही है, कुछ यहाँ पे आपका घोटाला हुआ है, और उस घोटाले के कारण किसी पॉलिटिशियन के कैरियर की बात की जा रही है, तो सी के बाद में ऐसी कुछ आएगी आपके, तो कैरियर के बारे में कुछ न कुछ आपकी यहाँ पे क्या होगी, बात होगी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो देखिए आगे देखते हैं, पब्लिक ट्रस्ट एंड सपोर्ट लीडिंग टू कॉल्स फॉर, यानी कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है और सपोर्ट है, उसको आपका यहाँ पे कुछ न कुछ है। आगे देखिए, टू टॉपल ओवरनाइट एज रिवोल्यूशन, यानी कि आगे क्या बोला है कि आपका रातों रात ढह जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा उसकी रिवोल्यूशन, यानी कि उसकी क्या होगी, आपकी जांच हो सकती है, उसके बारे में कड़े आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कदम उठाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सी में बोला है कि जो घोटाला हुआ है उसके कारण पॉलिटिशियन का कैरियर क्या हो सकता है, ट्रॉपल ओवरनाइट, यानी कि रातों रात क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, ढह सकता है। तो सी के बाद में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। अब देखो सी के बाद में ई कहाँ है आपका, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है। अब देखिए सेंटेंस सी से शुरू होगा या बी से, तो बी में तो ऑफ है, ऑफ करप्शन एंड मिसकंडक्ट
इरोड, यानी कि आपको पाया गया है किसमें, करप्शन में, और जो गलत काम है उसमें पाया गया है। तो ये तो बीच की बात है, तो बी से तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अपन इसको रीड करते हैं कि जो घोटाले में पॉलिटिशियन का कैरियर था जो पाया गया था, उसके कारण क्या हो गया, रातों रात उसका कैरियर ख़त्म हो गया है। आगे क्या बोला है आपको, एज रिवलेशन, उसके बाद में क्या आएगा आपका यहाँ पे बी आएगा, रिवलेशन ऑफ करप्शन एंड मिसकंडक्ट इरोडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है आपको यहाँ पे, क्योंकि संभावना है कि कानूनी उल्लंघन किए गए हैं, और यहाँ पे क्या किया गया है आपका, और मिसकंडक्ट यानी कि उल्लंघन करना, और करप्शन में आप पाए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या किया, तो उसके बाद में क्या आएगा, डी आएगा। तो मिसकंडक्ट इरोडेड पब्लिक ट्रस्ट सपोर्ट, तो इसके कारण क्या होगा आपका, जो पब्लिक का ट्रस्ट है, सपोर्ट है, वो क्या हो जाएगा आपका, आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, ठीक है ना। तो जनता का विश्वास और समर्थन है जो क्या हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा। अब उसके कारण क्या होगा, तो लास्ट में क्या आपका ए है, तो उसके कारण क्या होगा, आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस्तीफ़ा आपका हो जाएगा, और साथ ही आपकी यहाँ आपके ऊपर क्या होगी, जांच होगी कि आप क्या है कि भ्रष्टाचार जो लीगल वायलेशन है उसमें क्या है, आप शामिल पाए गए थे। इसके लिए आपको क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, उसके बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, एनवायरनमेंट डेट अंडरमाइंस ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है आपको कि जो आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, वो क्या करता है आपका, कमज़ोर करता है जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उनको, ठीक है। आगे देखिए, कैन डिटर फ्रॉम द ओवरऑल मॉरल, यानी कि यहाँ से आपको क्या किया जा रहा है आपको, ठीक है ना, कम कर रहा है आपका, डिटरेट का मतलब क्या होता है, कम कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, जो ओवरऑल मॉरल है आपका। तो मॉरल आपने वर्ड सुना ही होगा कि मेरा मॉरल डाउन हो रहा है, यानी कि मनोबल बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कम कर रहा है, जो मॉरल है उसको क्या किया जा रहा है आपका, कम किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन एंड क्रिएटिंग ए टॉक्सिक वर्क, ठीक है ना। तो आपका कॉर्पोरेशन और साथ में वहाँ पे आप निर्माण करते हो क्या करते हो, एक टॉक्सिक वर्क, यानी कि बहुत ही गंदा विषाक्त काम, गंदा काम है जो ढंग से नहीं करना है, बहुत ही इस तरह का काम है जो आप यहाँ पे क्या करते हो, क्रिएट करते हो। जो नेगेटिव एटीट्यूड्स है और जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपका नेगेटिव नकारात्मक बिहेवियर है, आपका नेगेटिव बिहेवियर है, उसके साथ ही जो आपके आपसी झगड़े हैं, इंटरपर्सनल का मतलब आपसी झगड़े हैं, उसके कारण ऑफ ए टीम, एक टीम का। अब देखिए यहाँ पे एक टीम के बारे में बताया गया है, हिंडरिंग प्रोडक्टिविटी एंड, यानी कि उसके कारण क्या होती है, बाधा आती है, आपकी प्रॉब्लम आती है किसमें, प्रोडक्टिविटी में, और साथ ही कुछ न कुछ होता। तो देखिए ई के बाद में भी आपका कोई ना कोई क्या है, नेगेटिव बातें की जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ पैर बने आपके, तो पैर के बारे में सोचते हैं यहाँ पे कि क्या क्या आपके यहाँ पे पैर बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं आपका यहाँ पे क्या हो सकते हैं। तो अगर देखो तो यहाँ पे किसी टीम की बात की जा रही है, और यहाँ पे बोला कि प्रोडक्टिविटी में तो आपकी क्या होगी, यहाँ पे बाधा आएगी, और साथ ही क्या होगा, अब देखिए प्रोडक्टिविटी में बाधा आएगी और इसके साथ ही क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है अगर देखें अपन, तो देखिए कॉर्पोरेशन एंड क्रिएटिंग ए टॉक्सिक वर्क। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव बातें की जा रही है आपकी कि एक तो क्या होगा आपका यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में, यानी कि काम में आपकी बाधाएं आएगी, और कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका रिलेशन है, जो संबंध है आपका, जो मिलजुल के काम करना, उसमें भी क्या आएगी, बाधा आएगी। और साथ ही आप क्रिएट करोगे, यानी कि ऐसे आप बहुत ही गलत तरीके से काम करोगे, यानी कि काम आपका सही तरीके से नहीं होगा। तो इसका मतलब ई के बाद में क्या आना चाहिए आपका, सी आना चाहिए। अब देखिए ई के बाद में सी कहाँ है आपका, तो देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब देखिए क्या सी से स्टार्ट हो सकता है, तो अपन ने देखा तो स्टार्ट तो कहाँ से हो रहा है, ई के बाद में, ई और सी देखना है, तो ई और सी यहाँ पे नहीं है, तो इन दो जगह में है। तो सबसे पहले देखें तो डी तो क्या हो जाएगा अपना, स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो नेगेटिव एटीट्यूड्स है और आपसी लड़ाई है उनके कारण क्या हो सकता है। तो देखिए डी के बाद में या तो बी आएगा या ए आएगा। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं क्या आ सकता है। तो आपसी झगड़ों और नेगेटिव एटीट्यूड के कारण क्या हो सकता है अपना, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अगर ए देखें तो एनवायरनमेंट डेट
तो देखिए इससे पहले तो कोई ना कोई आपका आना चाहिए ना, इससे पहले कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा एनवायरनमेंट से संबंधित। अभी तो अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एटीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, आपसी झगड़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से देखें तो ए तो आपका यहाँ पे मैच होगा नहीं, तो मैच नहीं होगा तो आंसर तो क्या हो गया आपका, बी हो गया। अब यहाँ पे रीड करते हैं, डी के बाद में बी आना चाहिए आपका, कि जो नेगेटिव बिहेवियर है और जो आपके आपसी झगड़े हैं उनके कारण जो हमारा मॉरल क्या हो सकता है, वो आपका डाउन हो सकता है। उसके साथ ही क्या होगा, तो उसके साथ ही होगा हमारा यहाँ पे कि मॉरल किसका डाउन होगा, एक टीम का। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही, टीम की। तो मॉरल, ओवरऑल मॉरल ऑफ ए टीम, तो पूरा आपका जो मॉरल है एक टीम का, उसका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में तो आपका क्या होगा, बाधा आएगी। साथ ही कॉपरेशन, यानी कि जो मिलजुल के काम करना उसमें भी बाधा आएगी। और आप क्रिएट करोगे एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट का मतलब है कि एक ऐसा आप अपने काम के अंदर माहौल क्रिएट करोगे जो बहुत ही क्या होगा, टॉक्सिक होगा, जहाँ पे काम करने का मन नहीं करेगा, शांति नहीं होगी, ना ही आप ढंग से काम कर पाओगे, ठीक है ना। डैट अंडरमाइंस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो क्या करेंगे, आपको दूर लेके जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अचीवमेंट से, उसके गोल से। तो ये मतलब बनेगा आपका यहाँ पे। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखिए एफर्ट्स इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विथ, अब एफर्ट है जो एड्रेस करते हैं आपके क्लाइमेट चेंज को, ठीक है ना। अब उसके साथ ही अब यहाँ पे कुछ न कुछ साथ में होगा, देखते हैं आगे। द कंपनी फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर इट्स मेग्रे, ठीक है। तो कंपनी है जो आपके यहाँ पे सामना कर रही है किसकी, बुराइयों का, ठीक है ना। तो निंदा का, बुराइयों का, यहाँ पे उसको क्या किया जा रहा है, भला बुरा सुनाया जा रहा है, क्योंकि जो उसके, अब देखिए ये वर्ड पढ़ा था, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कम, अल्प, छोटा सा, सम, ठीक है ना, लिटिल। तो यहाँ पे बोला है कि जो इट्स, अब यहाँ पे कुछ न कुछ छोटा, यहाँ पे कोई ना कोई बात की जा रही है, ठीक है ना। तो बी के बाद में एक ऐसा वर्ड आएगा, ऐसा आपका क्लॉज आएगा जिसमें कुछ न कुछ नेगेटिव बात की जा रही है और किसी में कमी की जा रही है आपकी, तभी क्या होगा, किसी की बुराई करेंगे, किसी को भला बुरा बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आगे रीड करते हैं, एक्टिविटीज़ एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स कॉलिंग, जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, यानी कि जो आपके वो, ठीक है ना, काम करने वाले हैं, और जो एनवायरमेंटल ग्रुप है वो बुलाएंगे, आपको कॉलिंग करेंगे, ठीक है ना, बुलाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे कुछ, मिनिमाइज वेस्ट, क्या करो, वेस्ट को कम करो, एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्स को क्या करो, आप बचाओ। फॉर मोर एम्बिशियस मेजर टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, यानी कि और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या करना है, एम्बिशियस मेजर लेना है, ताकि आप कार्बन एमिशन को क्या कर पाओ, कम कर पाओ। अब यहाँ पे देखिए कम कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं अपन, एफर्ट कम कर रहे हैं एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी के बाद में क्या बनेगा आपका, ए बनेगा, कि हम क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में जो आपका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफर्ट है जो क्लाइमेट को चेंज होने से यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा बनाने के लिए, उसमें क्या कर रहे हैं अपन, कमी कर रहे हैं। इसके लिए लोग अपने को क्या बोल रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो क्या मिल गया अपने को, डी मिल गया। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उनमें कमी हो रही है। अब उसके साथ ही क्या करना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसके साथ ही क्या करना है, तो ए के बाद में आएगा सी, यानी कि आपको मिनिमम वेस्ट करना है और प्रोटेक्ट करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको बोला गया है यहाँ पे फॉर मोर एम्बिशियस मेजर, और आपको चाहिए और ज़्यादा एम्बिशियस मेजर चाहिए ताकि आप रिड्यूस कर सको कार्बन एमिशन को, और कॉमा लगाए, यानी कि आगे इसी से संबंधित कोई बात आएगी, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है आपका यहाँ पे, और लास्ट में है आपका यहाँ पे, सॉरी देखिए अपने वापस रीड करते हैं इसको एक बार। तो बी में आपको क्या बोला है, तो बी में बोला है कि जो कंपनी है वो फेस कर रही है आपकी यहाँ पे बुराइयों को, कड़वी बातों को, ताकि वो क्या कर सके, आपका यहाँ पे कम कर सके, ठीक है ना। तो वो कम कर रही है, क्या एफर्ट कम कर रही है, इसके लिए उसको क्या किया जा रहा है, बुराइयाँ की जा रही है। तो एफर्ट कम कर रही है किसमें, जो एड्रेस करना है क्लाइमेट चेंज को, रोकना है, कम करना है, उसके अंदर ये कंपनी क्या कर रही है, एफर्ट कम कर रही है। अब उसके बाद में क्या बोला है, और साथ ही जो एक्टिविटीज़ है और जो एनवायरमेंटल ग्रुप है वो उनको बुला रहे हैं, बोल रहे हैं,
ठीक है ना। तो साथ ही क्या है, तो यहाँ पे ए के बाद में सी आना चाहिए, पहले अपन रीड करना भूल गए थे, ठीक है ना। तो साथ ही क्या बोला है, जो एक्टिविस्ट है और जो एनवायरमेंटल ग्रुप है वो उनको बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं फॉर मोर एम्बिशियस मेजर, कि आप और अधिक आपके एम्बिशियस मेजर बनाओ ताकि रिड्यूस कर सको कार्बन एमिशन। अब देखिए यहाँ पे कार्बन एमिशन है, इसके साथ में और कुछ कम करने को बोल रहे हैं, तो वो किस में बोल रहे हैं, डी में बोल रहे हैं कि आपको मिनिमाइज़ करना है वेस्ट को, यानी कि जो आपका यहाँ पे कचरा बचेगा उसको कम करना है और साथ ही प्रोटेक्ट करना है नेचुरल रिसोर्सेज को। तो ये बात है जो आपकी एक्टिविटीज़ ने और एनवायरमेंटल ग्रुप ने है जो आपको यहाँ पे बोली है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे रीड करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अपना है 20। तो देखिए रीड करते हैं इसको भी और क्या है यहाँ पे समझते हैं। दोज हु इंगेज इन करप्ट प्रैक्टिसेस विल, यानी कि जो लोग आपके इंगेज यानी कि शामिल है, किस में है, जो करप्ट प्रैक्टिस है यानी कि जो गलत काम है उनके अंदर क्या है, शामिल है। इवेंचुअली फेस्ड प्यूनिटिव कॉन्सिक्वेंस, यानी कि उन्हें अक्सर सामना करना पड़ता है पनिशेबल, जो आपके यानी कि दंड देने वाले उनको पनिशमेंट मिलती है, ऐसे परिणामों से, रिजल्ट से उनका क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें तो वापस ए और बी को अगर अपन रीड करते तो दोनों कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो दोनों कनेक्ट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कि आपका सेंटेंस क्या है यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी का पेयर तो कहीं है ही नहीं। अब आगे देखते हैं, इंक्लूडिंग लीगल, अब उसके अंदर शामिल है आपका लीगल प्रोसिक्यूशन, फाइनेंशियल पेनल्टीज एंड डैमेज टू देयर रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब उसके अंदर क्या है शामिल, जिसमें जो कानूनी आपका यहाँ पे प्रोक्यूशन है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपकी योजनाएं हैं, आपका साथ ही फाइनेंशियल पेनल्टीज़ है, ठीक है ना, और जो डैमेज है टू देयर रेपुटेशन, यानी कि उसकी रेपुटेशन का क्या हो रहा है, यहाँ पे डैमेज हो रहा है। तो जब भी कोई आपका करप्शन में पाया जाता है तो लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करना कम कर देते हैं, तो उसकी डैमेज हो जाती है रेपुटेशन, ठीक है। तो ये सारे नुकसान बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप किसी भी इलीगल वर्क में पाए जाओगे, शामिल होंगे, तो आपके साथ में क्या क्या हो सकता है। पहले तो पनिशमेंट मिलेगी आपको, ठीक है, उसके परिणाम, अब पनिशमेंट मिलेगी तो उससे परिणाम क्या क्या होंगे, तो उसमें आपके साथ में लीगल कार्रवाई होगी, फाइनेंशियल पेनल्टीज़ यानी कि आपको यहाँ पे जुर्माना फाइन भरना पड़ेगा, और आपकी जो रेपुटेशन है वो क्या होगी, डैमेज होगी, एंड क्रेडिबिलिटी सर्विंग एज ए, और जो क्रेडिबिलिटी यानी कि जो आपके ऊपर विश्वास है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सर्विंग एज ए डेटरेंट टू अदर टेम्पटेड बाय अनएथिकल बिहेवियर। और यहाँ पे आपको बोला है कि आपको यहाँ पे कार्य करना शामिल होगा एक, ठीक है ना, जो निवारक के रूप में, यानी कि अनैतिक आपने व्यवहार किया है, अनएथिकल बिहेवियर किया है आपने, किसके लिए, यहाँ पे आपने उसमें लालच में आकर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रूप में यहाँ पे काम करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। तो ये बातें आपके यहाँ पे हो रखी हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ है जो सीखा होगा। तो यहाँ से ये आपका सेशन है, ठीक है ना। तो इसमें आज अपन ने 20 क्वेश्चन किए थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आपका लेवल अच्छा था, आपके आने वाले एग्जाम के लिए एकदम क्या है, आपका सूटेबल है। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और साथ ही हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि आपको फ्यूचर के लिए इस तरह के आपको वीडियोस मिल पाए और आपका इंग्लिश सेक्शन में है जो स्कोर है जो आप मैक्सिमम गेन कर पाओ और इस साल है जो आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल पाए। तो वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे आपको कैसा लगा है, साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।